बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब भी किसी कौम में नाइंसाफ़ी बेराही हद से बढ़ जाए, लोग गुनाह करने से ना डरें और नित नए गुनाह इत्जाद करें, तो तहरीक गवाह है कि अज़ाब उस कौम को मुकद्दर बन जाती है। आज भी एक ऐसी ही कौम ज़ेरे बहस है जिसने नए और अनोखे गुनाह इत्जाज किए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनको एक ऐसे अनोखे तरीके से अज़ाब दिया कि वो कौम और पूरा शहर आज भी इबरत का निशान है। 80 हिजरी में मौजूद इटली और उस वक्त के रोमन सल्तनत पर एक इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आबाद किया गया। आबाद होने के कुछ ही अरसे के बाद ये रोमन ज़माने मिस्र का शानदार शहर बन गया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मंजिलें तय की कि ये इस वक्त की दुनिया के अजीमो तरीन शहरों में शुमार होने लगा। तारीख दानों ने लिखा है कि इसकी कुल आबादी सिर्फ 2000 साल थी। अपने दौर में ये दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहज़ीब याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारतें बेहतरीन नक्शो-नुकात और पुख्ता ईंटों की हामिल थीं, जबकि शहर का कौंसलर आबों का निज़ाम भी बेहतर था। ये बहुत खूबसूरत शहर था और शहर के तकरीबन तमाम घर ही 2 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल थे। सड़कों और पत्थरों से पुख्ता रास्ते इन्होंने बना रखे थे। शहर में महल, तालाब, बाज़, कत्ताखाने और अयाशखाने मौजूद थे। शहर में गर्म पानी के चश्मे, झीलें, फलदार दरख्त और दूध देने वाले जानवरों की भी कसरत थी। हीरे, जवाहरात और सोना यहाँ कसरत से मौजूद था। यहाँ के बाशिंदे लोग रईस थे। ये कौम जादू और तोहम परस्ती में भी मुब्तला थी। इस शहर में इबादत गाहें हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, खेल के मैदान और अमूमी मरकज़ भी मौजूद थे। शहर में एक बंदरगाह भी थी जो बहुत मसरूफ़ रहती थी। यहाँ से शराब, मछली, फल और जैतून की तिजारत होती थी। इस जदीद शहर में थथड़ भी मौजूद था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हंसता बसता शहर एक दिन इबरत का निशान बन जाएगा। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या गुनाह किया कि इस शहर का नामो निशान ही अल्लाह पाक ने 2000 साल तक के लिए मिटा दिया। बेशक इस शहर के मनकीन को अल्लाह पाक ने खुशहालियों से नवाज रखा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने गुनाहों की वो बुनियाद रखी जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बना गया। तारीख़ी इंसानी में कौम लूत ऐसा किरदार की हामिल थी जिसने हम जिस्मी परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फ़ितरत से बगावत का जुर्म किया और बिलाखिर इज़ाबे इलाही का शिकार हो गई। जबकि इस शहर के लोगों ने भी अपने आबाओ अजदाद की इस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया। कभी इस शहर की पहचान में तजारत और ज़ई काम भी होते थे। फिर ये आज़ाद गुनहगारों का शहर बन गया, जहाँ लोग गुनाह करने के लिए तशरीफ़ लाते। शहर के लोग ऐसे गुनाह में मबलूस हो गए कि अगर कौम लूत देखती तो भी शर्मा जाती। नाज़रीन गिरामी, इस शहर के सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये लोग एक दूसरे के नाबालिग बच्चों से ज़ना करने लगे और उनसे बच्चे जनते। उन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया और मज़ीद कोई शादी ना करता, जिस वजह से औरतों में ये गुनाह आम हुआ। वो अपनी जिस्मानी तकसील औरतों से पूरी करने लगी। यहाँ तक कि इस शहर की औरतें जानवरों से भी जिस्मानी तस्लीक हासिल करने लगी। ये शहर सोए हुए आतिश फ़िज़ा के साथ आबाद था। जब इनमें से ये गुनाह आम हुआ तो फिर ज़लज़ला आया, लेकिन लोग मामूल के मुताबिक कामों में लगे रहे। फिर दोबारा ज़लज़ला आया और आतिश फ़िज़ा फट गया, जिसने पूरे शहर पे पत्थरों की बारिश कर दी। वैसुमदेस नामी इस पहाड़ से लावा इतनी मिक़दार में निकला कि पूरे शहर में फैल गया। तारीख़दान हैरान है कि ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि ये लोग
अपने मकानों से निकल भी ना सके। आतिश फ़िज़ा से धुआं और गैस निकलने लगी और पूरे शहर में फैल गई, जिससे लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। साथ ही आतिश फ़िज़ा के दबे हुए ओयले उगलना शुरू कर दिए और ये शहर लावों की तह तले दब गया। लावों की 100 मीटर तक फैल गया और इसकी मोटाई 3 मीटर से भी ज़्यादा थी। इस आतिश फ़िज़ा की ऊंचाई 1280 मीटर थी। इसकी राख और ओयले पोलिस्तान से दूर शहर सैंटोस और न्यूयॉर्क तक फैल गए। सदियों तक ये शहर दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। फिर 1738 में शहरी हादसानी तौर पर तजर्बे के लिए जब इटली के किसानों ने इस जजीरे में पानी की तलाश शुरू की, कुएं खोदते वक्त उन्हें कुछ नवाज़ात मिले, जिस पर उसने फ़ौरन आसारे करीमा को इत्तला दी और फिर 2000 साल पहले इस तबाह हुए शहर को खुदाई शुरू हुई। इटली के आसारे करीमा के बहुत से लोग मुसलमान भी हुए। जो मुसलमान ना हुए वो उन लाशों को देखकर ज़हनी मरीज़ बन गए। इस शहर की खुदाई से बहुत से नवाज़मात मिले, जिनमें हीरे, मोती और जादू में इस्तेमाल होने वाली अशियाएँ भी शामिल थी। लेकिन सबसे दहला देने वाली चीज़ उन लोगों की लाशें और खोपड़ियाँ थी जो राख, गैस और लावे की वजह से अपने ही घरों के मलबे तले दब गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि 22 फुट की खुदाई के बाद कुल 12,000 लाशों में से 420 लाशें ख़वातीन की ऐसी हालत में मिली हैं जो एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, और ये 420 पत्थरों की लाशें शहर के सबसे बड़े हिस्से के तहखाने से मिली हैं, और ये सब पत्थर की लाशें हैं, जिससे ये साबित होता है इन लोगों ने शहर के बीचों बीच औरतों के लिए एक हॉल बनाए रखा था, जिसमें औरतें दूसरी औरत से जिस्मी ताल्लुक़ हासिल करती थीं। ये शराब खाना भी था और हम सब के लिए इबरत का मकाम है, ख़ासे इलाही यूरोप के लिए, जो कि आजकल नित नए गुनाहों को इत्जाद कर रहा है। और हैरान कुन बात तो ये है कि हम मुसलमान भी इनके पीछे लगे हैं, नए नए तरीक़ों से गुनाहों में मबलूस हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हैरत तो इस बात पर है कि हम वहाँ से 2 औरतों की ऐसी लाश मिली जो कि एक दूसरे को बोसा दे रही थी, लेकिन बजाय इबरत हासिल करने के वहाँ के लोगों ने उनके प्यार के बारे में एक फ़िल्म ही बना दी और ज़ाहिर किया कि ये कोई अज़ाब नहीं बल्कि उन लोगों की नाअहली थी। वो आतिश फ़िज़ा के करीब आबाद क्यों थे? इस जगह की मज़ीद खुदाई जारी है और जाने मज़ीद कितने राज सामने आएंगे। बेशक हर चीज़ फ़ानी होने वाली है, जबकि सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। ये दिल और दुनिया लगाने की जगह नहीं है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। अल्लाह पाक हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ए अल्लाह पाक हमें अपनी आखिरत व मज़म्मत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी बहन को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह फ़ी इमान अल्लाह।